हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ एक बैक नेक की डिज़ाइन शेयर करूंगी। ब्लाउज़ का लेंथ मैंने लिया है 15.5 इंच और रेडियो के ये आएगा 14.5 इंच। शोल्डर मैंने लिया है 7 इंच। आर्म होल लिया है 7.25 इंच। 1.25 इंच पे मैंने बैक आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। और चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच मार्जिन, वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच डार्ट और 1.5 इंच मार्जिन। डार्ट के लिए इसका सेंटर निकालना है और 5 इंच ऊपर जाके डार्ट की मार्किंग कर लेना है और आधा इंच ऊपर में जाके इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करके इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक दोनों का ही कटिंग कर लिया है। अब ब्लाउज़ के फैब्रिक के रॉन्ग साइड पे लाइनिंग के फैब्रिक को रखना है और चारों तरफ से सिलाई करके इसको अटैच कर लेना है। इसका नेक में पेपर पेस्टिंग में करूँगी, तो मैंने नेक को कटिंग करके इसको मैंने लाइनिंग के फैब्रिक के साथ इसका अटैच कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैंने लिखा है 4.5 इंच और इसका लेंथ मैंने लिया है 11.5 इंच और इस तरह से मैंने नेक ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से 1 इंच ऊपर पेपर पेस्टिंग रख के थोड़ा सा कपड़ा इसमें मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसका सेंटर निकालना है और इसके ऊपर इसको सेंटर पे रख के पेपर पेस्टिंग बराबर सिलाई करके कटिंग करके इसके पीछे की तरफ पलट लेना है। इस तरह से मैंने इसको सिलाई करके यहाँ पे छोटे छोटे कट दे दिया है। अब इसको पीछे की तरफ इस तरह से पलट लेना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। नेक को कटिंग करने के बाद यहाँ से जो पेपर पेस्टिंग निकला है उसको लेना है और एक पेपर का पीस लेना है। पेपर के ऊपर ये पेपर पेस्टिंग को रखना है, तो इसके लिए पहले पेपर को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और इसके ऊपर ये पेपर पेस्टिंग को रखना है और ये जैसा है एज इट इज़ मार्क कर लेना है। इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है और इसके बाहर 1 इंच तक मार्जिन लेना है और इसको कट कर लेना है। अब ऊपर से टेप को इस तरह से पकड़ना है और 2.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से बोट नेक का शेप ड्रॉ कर लेना है और इसको कट कर लेना है। अब इसको खोल लेना है और स्केल को लेना है। स्केल के हेल्प से इसके सेंटर पे एक मार्क कर लेना है और स्केल की जितनी चौड़ाई है उतना बराबर इसके ऊपर पास पास में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरफ भी इसी तरह से ही लाइन ड्रॉ कर लेना है और इस तरफ भी मार्जिन है, तो ये मार्जिन का लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ले रही हूँ और फिर नीचे से भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। स्केल की चौड़ाई तक इसको रखना है और उसके पास पास और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ब्लाउज़ के फैब्रिक से इस तरह का डोरी बना लेना है और इसको पेपर के ऊपर रखना है डोरी को और सिल लेना है। तो ये डोरी बनाने के लिए मैंने 1.25 इंच चौड़ी स्ट्रिप कट कर लिया है और एक पैर की मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। अब सुई के हेल्प से इसके एक साइड में इस तरह से गांठ लगा लेना है और सुई को इसके अंदर पे डालना है। एक साइड से डाल के दूसरे साइड से इसको निकाल लेना है और थोड़ा सा इसको खींचना है, तो खींचने से ये पलट के बाहर की तरफ निकल आएगा। इस तरह से ये पलट के निकल आएगा। तो इस तरह से डोरी को बना लेना है।
अब पेपर को लेना है और डोरी को इसके पहले सेंटर पे इस तरह से रखना है और इसके बीचों बीच इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। जिस तरह से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ मैंने किया है उसके ऊपर ही ये डोरी को रखना है और इसके ऊपर सिलाई करना है और जितना लगेगा उतना रख के एक्स्ट्रा को कट कर लेना है। इसी तरह से दूसरे लाइन के ऊपर भी डोरी को रखना है और इसके बीचों बीच सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से डोरी को एक के बाद एक को रखना है और सिलाई कर लेना है। इस तरफ जैसे डोरी अटैच किया इसी तरफ वैसे डोरी अटैच कर लेना है। तो मैंने इस तरफ डोरी को अटैच कर लिया है। अब डोरी को नीचे से अटैच करना है। जहाँ पे लाइन मैंने ड्रॉ किया है उसके ऊपर डोरी को रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से पूरे ये कागज़ के ऊपर ये डोरी को लगा लेना है। अब 1.5 इंच चौड़ी एक तिरछी स्ट्रिप लेना है और इसके रॉन्ग साइड में स्ट्रिप को इस तरह से रखना है और एक पैर की मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। अब इसको राइट साइड में पलट लेना है और इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। अब इसके ऊपर ब्लाउज को रखना है और इसको सही से सेट करके रख के पिन से सेट कर लेना है। पिन से सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। सिलाई करने के बाद ये पीछे के जो पेपर है इसको भी रिमूव कर लेना है। तो मैंने इसके पीछे पेपर को रिमूव कर लिया है और इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा लिए हैं। अब इसको साइड पे थोड़ी देर रखेंगे और 2.5 इंच चौड़ी एक स्क्वायर पीस कपड़ा कट कर लेना है और इसको इस तरह से पहले ट्रायंगल में एक बार फोल्ड करना है, फिर और एक बार फोल्ड करना है और फिर और एक बार फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है।
इस तरह से एक बार फोल्ड करना है और एक बार और एक बार फोल्ड करके 3 बार इसको फोल्ड करना है, करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। और इस तरह से एक बार ट्रायंगल में फोल्ड करके और एक बार फोल्ड करके इसको इस तरह से फोल्ड करना है। सिर्फ एक ये वाला इस तरह का पीस एक ही बनाना है। अब इसको कट कर लेना है। थोड़ा सा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। इस तरह से मैंने बहुत सारे ये ट्रायंगल पीस बना के रखा है। अब ब्लाउज़ के फैब्रिक को लेना है और ये ट्रायंगल पीस को इसके ऊपर इस तरह से रखना है और सिलाई लगा लेना है। एक पीस के बाद दूसरे पीस को इस तरह से रख के पास पास रखना है और सिलाई कर लेना है। और जब वी शेप नेक के सेंटर पे जब आना है, तब ये जो सिंगल जो एक मैंने इस तरह का बना के रखा है, इसको इसके सेंटर पे रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगाना है। सुई को इसके सेंटर पे रखना है और इसको कपड़े को घुमा लेना है और फिर ट्रायंगल पीस को रखना है। इस तरह से पूरे नेक पे ये ट्रायंगल पीस को लगा लेना है। अब मैं ये नेक के ऊपर ये सिल्वर कलर का लेस लगा लूँगी। नेक के ऊपर ये लेस को रखना है और पहले इसके एक साइड पे सिलाई लगा लेना है। और जब वी शेप नेक के सेंटर पे जब आना है, तब यहाँ पे छोटा सा एक प्लीट देना है। छोटा सा प्लीट देके इस तरह से इसको घुमा लेना है। एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद दूसरे साइड में भी इसी तरह से ही सिलाई लगा लेना है। अब ब्लाउज के दोनों साइड पे डार्ट को लगा लेना है। इस तरह से पकड़ के दोनों साइड के डार्ट को लगा लेना है और कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लेना है। इसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी कट कर लिया है। पहले इस तरह से सिलाई करना है, फिर इसके ऊपर सिलाई करके पीछे की तरफ डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई करके कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लेना है। तो मैंने दोनों साइड का डार्ट भी लगा लिया है और कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लिया है। अब ये जो ट्रायंगल शेप के जो मैंने पीस को लगाया है, इसको इस तरह से खोल लेना है और इसमें मोती अटैच करके इसको सिल लेना है। तो ये एक लीफ के तरह ये देखने में लगेगा। इस तरह से इसमें इसके साइड पे मोती लगा लेना है। फिर इसको इस तरह से खोल के यहाँ पे इसमें सिलाई कर लेना है। इस तरह से पूरे नेक पे ये लीफ को इस तरह से बना लेना है।
तो मैंने इसको इस तरह से बना लिए है। ये है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।